पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान बैठे जैश के कमांडर जिसका नाम शाहिद इलियास मुनज़्ज़िर के नाम से यहाँ वाले उसको जानते हैं, इसकी साजिश चल रही थी जम्मू में कुछ धमाके करने की, कुछ वेपन्स भेजने की, जो कश्मीर में जो इनके जो आतंकवादी वहाँ सक्रिय हैं उनके लिए, और भी बड़े बड़े जो धमाके बाहर भी जम्मू कश्मीर से करने थे उनकी साजिश ये कर रहा था। ख़ास बात इसमें यह है कि ये वही आदमी है जिसने वन टोल प्लाज़ा पे जो चार जो फिदाइन अटैकर्स जिनको मारा गया था, उनको जो पकड़ा था, उनको जो मार गिराया गया था, उसके पीछे भी इसी का हाथ था। तो ये जो शाहिद नाम का जो आतंकी कमांडर है जो पार जैश मोहम्मद का, इसने एक और साजिश रची थी। इस साजिश के तहत इसने कुछ लोगों को तैयार किया था और इस तैयार करने में इब्रार नाम का एक कश्मीरी आतंकवादी जो पाकिस्तान में है, उसने भी इसकी मदद की थी। तो 4 लड़के इन्होंने तैयार किए थे और भी 1-2 लड़के के तैयार होने की संभावना है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इस पे सबसे पहले सैफुल्ला नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जो 20-25 दिन पहले किया गया था नड सांबा के एरिया में, जिससे पिस्टल वगैरह बरामद हुई थी। अगर आपको याद हो तो उसने ये भी खुलासा किया था कि एक वेपन्स की कंसाइनमेंट जो पहले ड्रोन के ज़रिए आई थी वो भी उसने पिक किया था और कश्मीर भेजा था। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी हमने फर्दर काम किया इस मॉड्यूल पे। उस पे तौसीफ़ नाम का एक आतंकी हमने गिरफ्तार किया, जिसने ये खुलासा किया कि उसको जम्मू में एक बेस सेटअप करने की प्लान थी और आदेश उसको पार से दिया गया था कि जम्मू में एक अपना बेस तैयार करे। बेस तैयार करने के बाद उसको एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल परचेज़ करनी थी और सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जब वो परचेज़ कर लेता तो उसको ड्रोन के ज़रिए एक आईडी भेजी जाती, जिसको इसमें फ़िट करके जम्मू शहर में ब्लास्ट करने का प्लान उन्होंने बनाया था। इसके पहले कि वो मोटरसाइकिल वगैरह परचेज़ करता या ड्रोन के ज़रिए आईडी को रिसीव करता, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। साथ ही साथ एक और आतंकी जो है, जो इजहार नाम का आतंकी है और ये शामली यूपी का रहने वाला है, उसको गिरफ़्तार किया गया है। और उसने ये खुलासा किया है कि उसको इसी आतंकी कमांडर ने, जो शाहिद नाम का कमांडर है, मुनज़्ज़िर के नाम से उसको जानता था, उसने ये कहा था कि अमृतसर बॉर्डर के पार ड्रोन के ज़रिए उसको वेपन्स भेजे जाएंगे, उसको कलेक्ट करना है। और उसको ये भी कहा गया था कि पानीपत ऑयल रिफाइनरी की रिकनेसेंस करनी है, जिसकी जो वीडियो बना के इसने मोटरसाइकिल के ज़रिए और चलते चलते इसने वहाँ की वीडियो बनाई थी और पार आतंकवादी को भेज दिया गया था। इसके अलावा इसको जो सबसे अभी जो लेटेस्ट जो इसको टास्क असाइन किया गया था, उस पर अयोध्या की रिकनेसेंस करने का इसकी जिम्मेवारी इसको दी गई थी। और इसको ये भी कहा गया था कि सरयू नदी के जो पानी की गहराई है, इसको नाप के भेजे। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी साजिश वो पार बन रही थी, अयोध्या को या पानीपत को या जम्मू शहर को टारगेट करने की। इसको इन एक्शंस के ज़रिए विफल कर दिया गया है। एक और आतंकी जो चौथा जहांगीर नाम का आतंकी है, साउथ कश्मीर का रहने वाला है, उसको भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जो चारों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये पाकिस्तान से? नहीं, ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग की अभी जो तफ्तीश में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन ये लोकली ज़रूर ट्रेंड थे और इनको जो टास्क जो हैं पार के ज़रिए दिए जा रहे थे और ये उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। सर, जो यूपी में जैसे अयोध्या का आपने क्या राम जन्मभूमि में कोई टारगेट उनको टारगेट करना? अयोध्या का मतलब ही ये है कि राम जन्मभूमि को टारगेट करने का प्रयास था। सर, जो यूपी से मिलिटेंट पकड़ा गया है, और क्या उसने दोनों जगह की प्रैक्टिस की थी? क्या दोनों जगह के वीडियोस मिले हैं और क्या उसने आगे वो पाकिस्तान पानीपत ऑयल रिफाइनरी की रिकनेसेंस कर ली थी, अयोध्या की रिकनेसेंस करने के पहले हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। सर, कैसे देख रहे हैं जम्मू टू पंजाब, पंजाब टू हरियाणा, हरियाणा टू यूपी, लिंक कैसे आप देख रहे हैं? खतरा कितना ज्यादा है? क्योंकि समय रहते ही गिरफ्तारी होती नहीं तो बड़ा कुछ हो सकता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि अमृतसर से जिस तरीके से कहा गया कि अमृतसर से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचने वाले थे, ये सभी बातें अभी की तफ्तीश में सामने आई हैं और ये ज़रूर चिंता का विषय है। प्रयास पार से ये जो कमांडर है जैश का, इसने काफ़ी प्रयास पहले भी किए हैं, जैसे कि बन टोल प्लाज़ा पे 2 इनकाउंटर्स हुए, उनमें जो आतंकवादी आए थे टनल के ज़रिए
वो इसी ने भेजे थे। और अभी भी जो काम हो रहा था इसके पीछे भी इसका हाथ है। ये मेरे हिसाब से जैश का बहुत बड़ा कमांडर है पार, और सारी जिम्मेवारियां जो जम्मू कश्मीर में हो चाहे बाहर ब्लास्ट कराने की हो इसी को दी गई है, ताकि ये जो है अलग अलग टास्क को असाइन कर सके अपने लोगों को और एग्जीक्यूट करा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।